ये जुबान खुददारी की मिसाल है, मैं पैसों के लिए मुंह खोलने वालों में से नहीं हूँ। कि जनाब ये जुबान खुददारी की मिसाल है, मैं पैसों के लिए मुंह खोलने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारी कमियाँ तुम्हारे मुंह पर ही बोल देंगे, मैं पीठ पीछे बोलने वालों में से नहीं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पहला क्या होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरा होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अभिक्रिया होते हैं दो प्रकार के। पहला अभिक्रिया होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का परिभाषा कैसे देंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में मिलकर नए प्रतिफल का निर्माण करेंगे और प्रतिफल पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई अभिकारक है। अब आप कहिएगा कि अभिकारक का होता है, तो ये 10वें क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। तो जब कोई भी अभिकारक क्या बना दे? प्रतिफल बना दे। कोई भी अभिकारक क्या बना दे? प्रतिफल बना दे। लेकिन यह प्रतिफल फिर से अभिकारक जब नहीं बनाएगा तो इसे वो कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। ये तो हो गया थ्योरी वाला बात। अब तनी प्रैक्टिकल समझ लीजिए, तो उदाहरण के साथ समझिए। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लिए, क्या? पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जैसे ही गर्म करेंगे तो यह टूटेगा। विघटित होना माने टूटना। तो जब ये विघटित होगा माने टूटेगा, तो ये क्या क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। लेकिन यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करना जरूरी है, तो संतुलित कीजिए। इधर क्या है? 2KClO3 है। KCl कितना है? इधर 2 है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर कितना है? लेकिन इधर भी क्या करना पड़ेगा? इधर 6 है, 3 यहाँ है और 2 से गुणा है, तो 3 दूना 6, तो 6 ऑक्सीजन इधर है, लेकिन इधर कितना है? 2 है। तो इसमें भी अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर दीजिए, हो गया 3 से गुणा। अब ये समीकरण क्या हो गया? ये संतुलित समीकरण हो गया। अब समझिए, ये क्या है? ये है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है ये? ये है पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड बन गया और क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस बन गया। तो इसका मतलब कि पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन जब इन दोनों को पुनः मिलाएंगे तो पुनः ये नहीं बनेगा। इसका मतलब कि ये कौन सा अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बात समझ में आ गया? तो अनुत्क्रमणीय तो हम लोग समझ गए हैं। अब समझिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। तो अनुत्क्रमणीय के ठीक उल्टा हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या समझे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया समझे। अब समझिए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय के ठीक उल्टा हो जाएगा। कैसे? अनुत्क्रमणीय में क्या होगा कि अभिकारक आपस में मिलकर प्रतिफल बना देंगे, लेकिन प्रतिफल फिर से अभिकारक नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें अभिकारक मिलके आप प्रतिफल बना देंगे। इतना तक तो समझ में आ रहा है। ये काम उसमें भी होता था और ये काम इसमें भी हो रहा है। कोई भी अभिकारक मिलके क्या बना देगा? प्रतिफल बना देगा। लेकिन खेल शुरू होता है अब प्रतिफल भी पुनः क्या बना देगा? अभिकारक बना देगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया में? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। लेकिन अनुत्क्रमणीय में क्या होता था कि अभिकारक से प्रतिफल बनता था, लेकिन प्रतिफल से अभिकारक नहीं बनता था। उदाहरण समझिए, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं
नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया गैस का नाम सुने होंगे। अब आप कहेंगे कि इधर अमोनिया लिख दिए, इधर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख दिए, ये तो समीकरण पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल गलत है, समीकरण संतुलित नहीं है ये। अब इसको संतुलित करना जरूरी है। कैसे संतुलित करेंगे? नाइट्रोजन कितना है इधर? 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 है। लेकिन इधर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? बराबर। कैसे करेंगे? नाइट्रोजन अब कितना हो गया? 2 हो गया। और इधर कितना हो गया? हाइड्रोजन भी 2 हो गया। लेकिन इधर नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। आप कहिएगा 6 कैसे है? तो 3 पहले ही से लगा है और 2 से गुणा है, तो 3 दूना 6। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 इधर भी हो गया और 3 दूना 6 इधर पहले ही से है, और नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो। अब ये समीकरण क्या है? संतुलित हो गया। अब आप कहिएगा कि समीकरण तो संतुलित हो गया, लेकिन हम लोग को समझना है क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अब उस पर फोकस कीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम लोग कराए, क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ये क्या है? अमोनिया। इतना तक तो समझ में आ रहा है। और फिर से जब अमोनिया टूटेगा तो पुनः क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इसको कैसे दर्शाते हैं? 2 विपरीत दिशाओं में तीर चिन्ह से दर्शाएंगे। कैसे? एगो इधर से तीर चिन्ह, एगो इधर से तीर चिन्ह। 2 तीर चिन्ह से किसको दर्शाएंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाएंगे, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में होता है। तो यहाँ समीकरण में क्या करेंगे? तीरवा दोनों साइड से बना देंगे इस तरह से। इसका मतलब कि ये आपस में मिलके अमोनिया बनाएगा और अमोनिया टूट कर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। इससे बढ़िया उदाहरण समझिए। हम लोग पानी लिए 1 गिलास और पानी को रख दिए कहाँ? फ्रिज में। पानी को कहाँ रख दिए? फ्रिज में। अब जैसे ही पानी को फ्रिज में रखिएगा तो पानी किस अवस्था में बदल जाएगा? बर्फ अवस्था में बदल जाएगा। मतलब कि ठोस हो जाएगा। पहले पानी द्रव था, बाद में क्या बन गया? बर्फ बना, जो ठोस अवस्था में हो गया। और फिर इस बर्फ को जब बाहर निकालेंगे और इसको जब ऊष्मा मिलेगा तो ये फिर से किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा, माने द्रव में बदल जाएगा। लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। यह भौतिक अवस्था में चेंजेज हो रहा है। उसको क्या बोलेंगे? इसको रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं रखेंगे। बस हम इसको समझने के लिए बताए हैं। तो ये समझ गए? पानी को ठंडा करेंगे तो फ्रिज में पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, और बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये कौन अभिक्रिया हो गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझने के लिए बताए हैं, यह अभिक्रिया नहीं है, यह बस उसका अवस्था में चेंजेज है। और ये तो हो गया उत्क्रमणीय का। अब अनुत्क्रमणीय का समझिए। हम लोग बाजार से दूध खरीद के लाए। बाजार से क्या खरीद के लाए? दूध खरीद के लाए। आ दूध में मिला दिए फिटकरी। दूध में क्या मिला दिए? फिटकरी मिला दिए। अब फिटकरी जैसे मिलाएंगे तो दूध फट जाएगा, माने अंदर अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, और दूध क्या होगा? फट जाएगा। अब फट के क्या बना दिए? उसको पनीर बना दिए। दूध फट के क्या बन गया? पनीर बन गया। अभी बताइए कि पनीर से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय नहीं होगा। जब पहले पढ़ रहे थे तो अभिक्रिया होगा। बात समझ में आया? अब इसको फिटकरी डाल के पनीर बना दीजिए, और चाहे जोरन डाल के दही बना दीजिए। तो दही जब बन गया तो दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। कौन दिक्कत? चलिए, तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।